आज हम लोग जिससे कि गायत्री क्यूज लिखा हुआ है ऊपर में, गायत्री क्यूज कॉन्सेप्ट भागलपुर बीपीएससी टीआरई 4 जीके जीएस की जितनी भी प्रश्न होती है सारी प्रश्नों की प्रश्न आंसर कराए जाते हैं। ये ऑफलाइन क्यूज टेस्ट है। आपने थंबनेल में देख लिया कि कैसे ऑफलाइन बच्चे 500 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपनी प्रतिभा को आजमाते हैं कि कौन कितना आता है। तो ये पूरे 105 प्रश्न का दरोगा का सिलेबस बनाया गया है, जो 105 प्रश्न का सिलेबस है। ये सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सिलेबस देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। थोड़ा छोटा ही रखते हैं, इस साइज का आपको दिख रहा है। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न है 1 नंबर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक दाहिर था। इससे ये जो टिक लगा है क्योंकि जब वहां ऑफलाइन डिस्कस किया जाता है तो वहां टिक मार दो, मैंने टिक मार दिया। अगर आप कहेंगे कि विदाउट टिक वाला चाहिए तो विदाउट टिक वाला भी करवा देंगे। इससे पहले मैंने कल भी किया है, कल वाला जो अपलोड किया, बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत लोगों ने देखा। आप नहीं देखें तो वो देख लें, मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। नंबर 2, कौन सा औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित कुल्हाड़ी, गड़सा और विदारनी तो था, लेकिन स्लेट तो नहीं था ना। कहाँ था? स्लेट नहीं था। नंबर 3 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक के महर्षि कनाद होते हैं, यहाँ लिखा हुआ अलुक कनाद, तो कनाद बिल्कुल सही है। 4 नंबर, निम्न राजाओं में से विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत है। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? पूछा है बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन एक अजातशत्रु थे और दूसरा प्रसेनजीत थे। बुद्ध के समकालीन, तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष। नंबर 6 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? मुसलमान, कुषाण, सिंथियन या मुगल? तो इसमें मुसलमान ले लिया, बट मैंने इसमें जो टिक मारा था मैंने मुगल मारा था। बख्तियार खिलजी ने किया था, वो भी एक मुसलमान ही थे। 7 नंबर, खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा जाफरीन थे। मलिक राजा जाफरीन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहां पे जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 8 नंबर, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? मल्हार राव ने। किसने किया था? मल्हार राव ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में मुगल पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका था? ये औरंगजेब ने। किसने अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका था? औरंगजेब ने। 10 नंबर प्रश्न, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को अपने तो अकाट से बाहर करेगा और अंततः भारत से भी? ये हैदर अली ने कहा था। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिताजी थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादक किसने किया था? ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। 12 नंबर है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल्लूर में। रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ है? वेल्लूर में। देखिए ऑप्शन क्या है? वेल्लूर, वेल्लारी। मैंने वेल्लूर दे दिया था। मुझे वेल्लूर से आता था, लेकिन वेल्लूर एग्जैक्ट नहीं पता था, क्योंकि फंसा दिए, तो वेल्लूर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में है ना वेल्लूर। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक, पूछा है हैवलॉक की मृत्यु कहां पर हुई थी? बताइए, ये कहां हुए थे? लखनऊ में। हैवलॉक की मृत्यु कहां हुई? लखनऊ में हो गया था। 14 नंबर है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने। 15 नंबर, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था।
और लैपटॉप वाले में थोड़ा सा अच्छे से लिखाया नहीं जाता है। मैं अगर आप अच्छे व्यूज़ आप लाने लगेंगे तो मैं लैपटॉप में जो पैड से लिखा था वो करूँगा। 16 नंबर है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 340 का था, 3400 बीसी में माना जाता है। 18 नंबर, डाइस की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता था। यूनान की सभ्यता को यूरोप की सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। 19 नंबर में है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कहाँ हुआ था? दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अब 20 नंबर में, आर्ट वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैकियावेली। आर्ट वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैकियावेली ने लिखा है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन सा रेखा है जो कर्क रेखा गुजरती है? सिर्फ एक, इसमें से झारखंड ही है, बाकी 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक याद है, अब मित्र पर गमछा झाड़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। 22 नंबर, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्तियों के मध्य स्थित क्या है? सतपुरा पहाड़ी। 23 नंबर, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता जो है जो जिला दर्रा से होकर जाया जाता है। 24 नंबर, कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार के उपरांत नहीं निकलती? यमुना नदी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब प्रश्न कैसा लग रहा है। क्या ये प्रश्न आपकी उपयोगी है, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है या नहीं है? क्योंकि यहाँ ये बहुत उपयोगी, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होता है ये। आप बताइए कैसा आपको लगता है। 25 नंबर में, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्ण राज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। 26 नंबर, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सुमेलित है। कोलेरो जो हम्पी आंध्र प्रदेश में, यही सही है। लोनार झील तो महाराष्ट्र में है, हो जाएगा। पुलिकट झील तमिलनाडु में हो जाता है। 27 नंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट पे, जो कोरोमंडल तट पे। 28 नंबर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुआ था। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही है? किस दशक में? तो 1961 से 71 के बीच में। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसल, रेशा जो फसल, ये कौन सी आती है? कपास और जूट सन में होता है, रेशा फसल होता है। कपास में भी रेशा, सन और जूट में। बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? ये 88 दिन होते हैं एक वर्ष में। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किसी स्थान की ओर कोणीय दूरी को क्या कहलाते हैं? उत्तर से दक्षिण पूछे तो अक्षांश, पूरब से पश्चिम होगा तो देशांतर हो जाएगा। 33 नंबर है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? ये चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान होते हैं। 34, आग्नेय वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता है जहां भूकंप लगभग 68% आते हैं, उसे ही प्रशांत महासागर का विशाल क्षेत्र अग्नि वलय कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बड़ी, लंबी, सब यही पूछे तो एंडीज हो जाएगी। इनमें से 36 नंबर में देश, राजधानी और मुद्रा है, इसमें चुनना है। देश, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन, बिल्कुल सही है ये। चीन की राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड, ये भी बिल्कुल सही है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, मुद्रा शिलांग, बिल्कुल सही। इसमें क्या हो जाएगा? ये चारों के चारों सही है। 37 नंबर में है, पिक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में प्रवणता को दर्शाता है? किसमें प्रवणता को दर्शाता है? ये घनत्व को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये घनत्व को दर्शाता है। पिक्लोक्लाइन सबसे दर्शाता है घनत्व को।
गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, भारतीय सब्जी का जो शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वाराणसी में। हौजागिरी, गरिया और झूम कहाँ का लोक नृत्य है? हौजागिरी, गरिया और झूम जो है ये त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध किससे है? किस नृत्य से पूछा है। प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। पोगोल, पोगोल भाषा विकसित हुई थी कब? 1972 में। पोगोल भाषा विकसित कब हुआ है? 1972 में। सीडी, सीडी का जो पूछा है आकार कैसा होता है? ये गोल आकार का होता है, सबको पता है कि सीडी आकार कैसा गोल होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। 45 नंबर, चीजों की मांग में कमी, क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, मांग में क्या हो गया? कमी हो गया है। और पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति मतलब सामान ज्यादा हो गया, मांग खरीद लेने वाले कोई है ये नहीं है मार्केट में और सामान बहुत है, तो क्या हो जाएगा? चीजें की कीमत घट जाएगी। 46 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय? कोलकाता में भी 2 है, कोलकाता मेट्रो और कोलकाता। मुंबई में भी तो मुंबई है और मुंबई CST 2 है। 47 नंबर, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता? केंद्र सरकार जो अर्जित होता है, ये सीमा शुल्क जो होते हैं ये राज्य सरकार को वितरित नहीं करती है केंद्र सरकार, ये उनका अपना होता है। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बड़े बड़े कंपनी उद्योग लगे थे। 49 नंबर, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है। किससे? भुगतान संतुलन से संबंधित है। 50 नंबर प्रश्न है, CNN से क्या तात्पर्य है? CNN से तात्पर्य मतलब उसका फुल फॉर्म पूछा है CNN का, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। CNN का फुल फॉर्म होता है केबल न्यूज नेटवर्क। केबल न्यूज नेटवर्क होता है। 51 नंबर है, हम लोग 50 प्रश्न पूरा कर लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट करें और कुछ सुझाव दें कि आगे कैसे इसे ठीक किया जाए। लाइक कर दें और आपके जान पहचान अगर दोस्त हो तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। 51 नंबर, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? एक कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्चतम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये नए प्रश्न है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से बजते हैं। आकाशवाणी या दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रगीत से होती है। 54 नंबर, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास पूछा है। अंतिम पूछा है, अंतिम क्या होगा? अंतिम आपको क्या सभी याद है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, 12 महीना ही होते हैं। 12 याद होना चाहिए हिंदी में। हमें तो याद है, आपको याद है क्या? आपको याद है तो कमेंट करके लिख के दिखाइए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1876 में। भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब हुआ? सिर्फ एक बार हुआ है। 58 नंबर, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या क्या मूलभूत लक्षण है? पहला नंबर है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। हाँ जी, बिल्कुल है। इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। तीसरा नंबर, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निर्मित होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। चौथा है, यह एक एकीकृत शक्ति प्रावधान। एकीकृत कहाँ होती है जी? केंद्र और राज्य दोनों होती है। तो 4 गलत हो गया, 1, 2, 3 सही है। 59 नंबर है,
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों के विभाजन करते? 11वीं अनुसूची में जो है किन के, राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच में। साठ नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र क्या है, पूछा है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के निर्देश दे सकते हैं। राज्य केंद्र सरकार जो है यानी मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्देश दे सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 256 के तहत। मोदी जी अगर नीतीश कुमार को कुछ बोलेंगे तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? आर्टिकल 256, याद रखिए। और बिहार दुर्गा की वैकेंसी आ चुकी है, आपको उसको फॉर्म भरना है और अच्छे से तैयारी करना है। हम भी भरेंगे, आप भी भरिए। क्या आप फॉर्म भरेंगे? अब तो आप कमेंट करके बताइए। 61 नंबर, 500 से अधिक देशी रियासतों की भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने बनाया था। सिर्फ 2 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने, किसको, अरे ये क्या कहते हैं, हैदराबाद और कश्मीर, बाकी तो सब पटेल जी ने किया। 62 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वायत्तता में। आर्टिकल 19 के 1 में। 63 नंबर, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? वीवी गिरी, जो कि उपराष्ट्रपति थे और उसे बोला कि आपको राष्ट्रपति में चुनना है, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बताइए। 64 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सहमति के लिए कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और फिर भी अगर नहीं लौटाए तो वो बिल पास मान लिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस समय संसदीय कानून 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार बढ़ाया भी गया है। जब मुख्य निर्वाचन, 66 नंबर है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ क्या? सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता प्रधानमंत्री जी होते हैं। और विपक्ष का नेता कौन है? और राज्यसभा का नेता कौन है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? संसद का विघटन करना एक साधन नहीं है। 68 नंबर, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के नियमों पर व्यय करना होता है। 69 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। उनको सिर्फ संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर ही हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो भाई ये पूछने वाली क्या बात है, सबको पता है, बच्चे को। भारत में 25 ही हाई कोर्ट है। 28 राज्य प्लस 8 यूटी है। आपने सिर्फ 25 हाई कोर्ट बना के रखा, ऐसा क्यों? कल एक न्यूज आई कि 100 रुपया घूस के कारण एक बूढ़े को 39 साल तक जेल में रखा गया और फिर उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। बताइए यार, कैसे कैसे मामले आ रहे हैं। चलिए, आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। 71 नंबर, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? गवर्नर जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। 72 नंबर, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतर नहीं, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 73 नंबर, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। राज्यों को जो राजस्व आवंटित होता है कौन करता है? वित्त आयोग करते हैं। 74 में, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 51-52 में संपन्न हुआ था।
नेत्रदान में दाता की आंख के कैसे नेत्रदान में जो दान किया जाता है वो क्या दान किया जाता है, वही पूछ रहा है। नेत्रदान में कार्निया आंख के जो बाहरी परत होता है जिस जो चमकता है सफेद सफेद, सफेद सफेद नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट जैसा, उसी को दान किया जाता है। 76 नंबर, यदि वायु में प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर सेकेंड है तो ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगी, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सतहत्तर नंबर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है एक विद्युत ऊर्जा की इकाई है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता का समानता का सिद्धांत है। सापेक्षता का समानता का सिद्धांत है। 80 नंबर, एलईडी बल्ब जो जलाते हैं उसका आविष्कार कौन है? निक हेलोनियाक है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? देख लेते हैं, यही लास्ट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो रेडियम सोडियम 24 का। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या? हाइड्रोजन जब जलता है तो वो ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करने से क्या जल निकलता है। 84 नंबर, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल जाने के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? गैसों का विसरण कहलाता है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं NaCl कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक शुष्क रूप में किया जाता है? शुष्क रूप में किया जाता है तो शुष्क रूप में कैल्शियम ऑक्साइड किया जाता है प्रयोग। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, सही है। उनका आयनन विभव अधिक होता है। ये दोनों सही है, तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की जो औषधि होते हैं इंडोकार्पल से प्राप्त होती है। आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क। प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है, पर्णहारिता की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है, यानी कि सभी के सभी की जरूरत होती है। स्वतंत्र अपव्यूह का क्या अभिप्राय है? एक माता पिता के लक्षणों से पृथक होना स्वतंत्र अपव्यूह कहलाता है। बस हम लोग 92 पहुंच गए हैं। 92 में बारबेरा मल्की नॉट किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। जब पादप जीवितता को प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थानिक कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा चिरपेंडोलॉजी क्या है? चिरपेंडोलॉजी शरीर के किस भाग से संबंधित? चिरपेंडोलॉजी पैर से संबंधित है। अनुपात का राष्ट्रीय ध्वज का भारतीय चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई और प्लस लंबाई पूछा है। चौड़ाई लंबाई तो कितना हो जाएगा? 2-3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बिहार है। बिहार में शिशु की मृत्यु दर कितनी है? शिशु की मृत्यु दर कितनी? 38 है। और क्या पूछा है? 98 नंबर, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी नृत्य? छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी नृत्य है।
और 99 नंबर, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का भी विरोध किया? बिहार के लोगों ने नमक के अलावा चौकीदारी कर का भी विरोध कर दिया था। 100 नंबर, बिहार में कर्नाटक राजवंश की शासन किस युग में थी? कर्नाटक राजवंश का शासन पाल वंश के युग में था। हाल ही में 101 नंबर, हाल ही में किस देश ने गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम पुनः बाधितों की रिहाई के लिए यूएनएससी के प्रस्ताव को पुनः वीटो कर दिया? ये यूएसए ने। टोटल 105 प्रश्न हैं। क्या क्या सिलेबस कैसे कैसे है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जरूर देखें। 102 नंबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को 22 सितंबर 2025 को कहाँ त्रिसेवा अकादमी प्रतियोगी कार्यकाल सीट टी स्टैंड का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया। हाल ही में है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 21 का संस्करण कहाँ अवस्थित हुआ? अलास्का। अलास्का कहाँ? अमेरिका में। पहले रूस का हिस्सा था लेकिन अब अमेरिका में है। 104 नंबर, हाल ही में यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? स्थित है हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन एयरपोर्ट पूछा है कहाँ है? हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है? गाजियाबाद में है। शरणार्थियों के साथ एकजुटता थीम के साथ कब विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। तो डायरेक्टर अमरजीत कुमार ये क्वेश्चन बनाया था नीतीश वर्मा जी ने, और इसमें एक मोटिवेशन लाइन लिखा हुआ है, सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो अगर पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपको यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। पसंद आए तो एक कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।